हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि हमें सीटेट का एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना शुरू करने से पहले ये जान लेना कि हमें पढ़ना क्या है, ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि इन 3 महीनों में आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें कि आपको 100+ मार्क्स गेन हो जाए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एग्जाम पैटर्न आपका, जो आपके लिए जरूरी है। तो आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे और 150 नंबर के होते हैं, बट जितना ज्यादा आप गेन कर लें। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर से पास माना जाता है। यदि आप ओबीसी हैं तो 82 से। वही निगेटिव मार्किंग की देखेंगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। पेपर जो आपका होता है OMR सीट पे होगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। जरूरी नहीं है तो नेक्स्ट एग्जाम जो हो वो भी ऑफलाइन ही हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है CBSE नहीं कोई और कंटेक्ट करा दे। तो इसके लिए इसी बार का सीटेट क्रैक कर लेना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को। क्योंकि जो एग्जाम है वो दिन पर दिन ट्रिपल होते जा रहा है, पेपर का जो लेवल है वो अप होते जा रहा है। तो इसके लिए ये आपको हमने एग्जाम पैटर्न दिखाया। अब हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको पेपर 1 का सिलेबस दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है CDP, EBS, मैथ, फिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में 15-15 नंबर के पैसेज पूछे जाते हैं। इंग्लिश में पोएट्री और प्रोज पूछे जाते हैं, हिंदी में गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं। वहीं रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। CDP, साइंस और मैथ्स जिन लोगों ने चुना होगा वो लोग साइंस मैथ का एग्जाम देंगे, जिन्होंने SST लिया होगा वो SST का। फिर इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होती है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। अब हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलती हमसे होती है जो हमारे नंबर कटवा देती है बार बार। तो सबसे पहले आप जाने मिस्टेक टू अवॉइड, मतलब आप अपनी मिस्टेक को कैसे अवॉइड करेंगे, अपनी गलती को कैसे सुधारेंगे। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस से हटके हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो कितने सालों से हो रहा है, बट अपना एग्जाम पैटर्न अभी तक चेंज नहीं किया, सिलेबस नहीं चेंज किया। बस जो पैराबाजी है वही अप होते जा रही है, थोड़ी टिपिकल होते जा रही है। तो आपको अपना सिलेबस अभी से ही चेक कर लेना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। रही बात रोट लर्निंग की, तो आपको कोई भी चीजें रट के नहीं याद करनी चाहिए। जितना ज्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप एग्जाम को क्रैक करने के नजदीक आएंगे। क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो समझ पे बेस होता है, अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होता है। अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो आपको पर डे प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना चाहिए। यदि आप पर डे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक दिन का गैप दे दें, बट आप 2020 से लेकर के 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं उन हर एक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप कितने टाइम में पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वही रही एग्जाम पैटर्न की, तो कोई भी एग्जाम का पैटर्न न्यू नहीं है, पुराना ही है, बट जो एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते थे, कथन और कारक के, उनकी संख्या बढ़ गई है। पेपर 1 देखेंगे तो पेपर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और पेपर 2 की बात करें हम तो पेपर 2 में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ कथन और कारण वाले टॉपिक से। वही ग्रामर की जब बात करें तो ग्रामर पढ़ने पूरा ना बैठे आप, क्योंकि जो ग्रामर पूछा जाता है ओनली पैसेज में पूछा जाता है। जो पैसेज होती है 15 नंबर की, उन 8 नंबर के गद्यांश काव्यांश रहते हैं, 9 नंबर के ऐसे ही डिफाइन रहते हैं, दोनों अलग अलग।
तो ये सिर्फ पैसेज में पूछे जाते हैं, अदर कहीं पे भी नहीं पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बेसिक ग्रामर करके एक वीडियो हम अपलोड कर देंगे अपने इसी चैनल पे। यदि वो वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा तो आपको अदर से कहीं से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हमने नोट करके कुछ चीजें लिखा है, इन चीजों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। प्लस आपको PYQ लगाना है। PYQ कौन से लगाना है? सिर्फ आपको सीटेट के, वो भी सीटेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, सीटेट डॉट करके, वहीं से आपको सीटेट का पेपर निकाल के वही पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। प्लस आपको NCERT पढ़ना है। यदि आप पेपर 2 देते हैं तो आपको 6th to 8th की NCERT पढ़नी होगी। वही आप पेपर 1 देते हैं, यदि पेपर 1, तो पेपर 1 के लिए आपको 3rd to 5th की NCERT पढ़नी पड़ेगी। EVS जो भी पूछता है वो 3rd to 5th की NCERT की बुकों से ही पूछता है पेपर 1 में, अनदर कहीं से भी EVS के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रही बात पैसेज की, तो पैसेज की भी प्रैक्टिस आप साथ साथ में करते रहें। ऐसा ना सोचे आप कि अभी हमारे एग्जाम में 3 महीना बाकी है तो अभी से हम पैसेज नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसेज जो होता है उसके क्वेश्चन वही रहते हैं। और यदि आप पैसेज अच्छे से कर ले जाते हैं तो भी आपको 30 नंबर गेन हो जाते हैं, 15 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज के और 15 नंबर सेकेंड लैंग्वेज के। रही नंबर पेडागॉजी की, तो पेडागॉजी तो समझ लीजिए सीटेट के एग्जाम की एक तरह से जान है, क्योंकि 90 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है और 30 नंबर की पैसेज पूछी जाती है। तो 90 नंबर की पेडागॉजी और 30 का ये कितना हो गया? ये 120 इधर ही हो गए आपके। तो आपने पैसेज सॉल्व कर लिया अच्छे से और आपने क्या कर लिया? पेडागॉजी कर लिया। तो यदि इन्हीं दोनों चीजों को आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। फिर है OMR फिल करने की। आप OMR जो फिल करें, फिलअप करना सीखें, प्रैक्टिस जहां पे करें आप सिर्फ ओनली सीटेट की करें। जो अदर एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम की जो OMR सीट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट जो सीटेट की होती है वो सीटेट के लिए ही यूजफुल होती है। टाइम मैनेजमेंट जो होता है ये ज्यादातर बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है वो काफी लेंदी होता है। तो बच्चों को क्या होता है प्रॉब्लम कि वो क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और OMR फिलअप करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो यदि आप घर पे ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वहां इतनी स्पीड में बन जाती है आपकी स्पीड घर से प्रैक्टिस करने की वजह से कि आपका टाइम मैनेज हो जाता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट, OMR फिलअप, 90 नंबर की पेडागॉजी, 4 पैसेज, इन सबों पे आप ज्यादा ध्यान दें और NCERT की बुकों को पढ़ें। यदि आप 6 to 8 की NCERT पढ़ते हैं तो आप पेपर 2 के लिए यूजफुल है, और यदि आप 3rd to 5th की पढ़ते हैं तो वो आपके पेपर 1 के लिए यूजफुल है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।